ओम शांति। आज मैं विशेष एक मुद्दे पर बात करने वाली हूँ और वो है, कई बच्चे पूछते हैं कि रात को पढ़ना अच्छा है या दिन में। क्योंकि दिन का समय हो या रात का समय हो, पढ़ाई के लिए कोई भी समय मुकर्रर नहीं होता। आप जब भी पढ़ने बैठोगे, आपको अगर वो याद हो रहा है तो आपके लिए तभी सवेरा है। और उसके लिए विशेष आपको ध्यान रखना है कि आपकी एकाग्रता शक्ति कितनी है। क्योंकि जब आपकी एकाग्रता शक्ति पावरफुल होगी, आप शक्तिशाली होंगे। आप मान लो पढ़ाई को एकाग्रता के रूप में पढ़ रहे हैं, आपको मान लो बाहर टीवी चल रहा है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपके लिए दिन में भी पढ़ाई बहुत अच्छी है। और अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि मैं रात को पढ़ूंगा तो मेरे को सब याद हो जाएगा, तो रात मीन्स विकारी रात, जहां पर हम पढ़ेंगे तो सही, लेकिन वो पढ़ाई कैसी होगी? क्योंकि सारी आत्माएं तो सोई पड़ी हैं, जिसमें धीरे धीरे हल्का फुल्का झोंके मेरे को भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब पढ़ाई तो मैं पढ़ रहा हूं, वो भी खुशी से पढ़ रहा हूं, लेकिन नींद का प्रेशर है, क्योंकि पूरे वायुमंडल में नींद छाई हुई है। तो इसीलिए अगर दिन में है तो भी प्रॉब्लम है, रात है तो भी प्रॉब्लम है, तो हमें प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है। और वो सल्यूशन क्या है? पढ़ाई में एकाग्रता। जब पढ़ाई में आपकी एकाग्रता बहुत स्ट्रांग होगी तो आपके लिए भले ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो ये नहीं देखता कि बाहर क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं। वो ये देखता है कि मुझे अच्छे से अच्छा करके दिखाना है। अब कई बच्चों की आदत होती है टीवी देखते देखते पढ़ते, उनको याद हो जाता। कईयों को होता म्यूजिक सुनते सुनते याद हो जाता, और कईयों को बिल्कुल साइलेंस चाहिए। ऐसी आदत कोई भी मत डालो। आपको नॉर्मली जैसा वातावरण मिल रहा है, आप उसी वातावरण में घुल करके पढ़ाई को पढ़ो, और पढ़ाई को मनोरंजन तरीके से पढ़ो। क्योंकि जब आप पढ़ाई को मनोरंजन के तरीके से लेके जाओगे, आपके लिए पढ़ाई शानदार बन जाएगी, और आपके जीवन में जो सक्सेस है, तो आप खुद ही समझ सकते हो उसका लास्ट रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि पढ़ाई आपकी दिन और रात के मोहताज नहीं है कि आप दिन में पढ़ रहे हो, रात को पढ़ रहे हो, सवेरे पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो। पढ़ाई मीन्स फोकस। पढ़ाई आपसे ओनली फोकस मांग रही, रात दिन नहीं मांग रही। आपका अगर मान लो अभी आप नींद से उठे और आपका बड़ा मन है पढ़ने का, आपने किताब पकड़ ली। अब आपने किताब पकड़ी, बाहर इतना शोर शराबा हो रहा है, चिल्ला रहे हैं लोग, लेकिन आपका पढ़ाई में इतना मजेदार मन है, तो कहीं आपको पूछें, अरे यार ये कैसे पढ़ रहा है, बाहर तो देखो इतना शोर शराबा हो रहा है। क्योंकि उसने पूरा मानसिक चीज जो है वो पढ़ाई में लगा दी है। तो इसीलिए हमें पढ़ाई को पहले तो अपने मन को एकाग्र करना है। मन के अंदर जो भी दुविधाएं हैं, जैसे आज क्लास का नाम रखते हैं डाउट क्लास, कि कोई भी आपके डाउट है उनको क्लियर करो। तो पहले सोचो कि मुझे पढ़ाई के डाउट से पहले मुझे स्वयं के डाउट्स क्लियर करने हैं। स्वयं के जब मेरे डाउट क्लियर होंगे तभी तो मैं पढ़ाई के क्लियर कर पाऊंगा। अब खुद के मेरे डाउट्स क्लियर नहीं है और मैं पढ़ाई के पूछ रहा हूं, तो चेकिंग पहले खुद से करो। क्योंकि ये शरीर पढ़ेगा उस पढ़ाई को, ये मन पढ़ेगा उस पढ़ाई को, ये दिमाग उस पढ़ाई में लगेगा। तो पहले ये चीजें तो तैयार हो ना। आपका मन तैयार है ना आपका बॉडी तैयार है, तो आप पढ़ाई कैसे पढ़ोगे? पहले दो चीजों को तैयार करो, मानसिक चीज को भी, शारीरिक रूप से भी। अगर आप मानसिक रूप से भी तैयार है पढ़ने के लिए, शारीरिक रूप से भी आप तैयार हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए शोर शराबा हो, कुछ भी चीज हो, आप पढ़ेंगे। क्योंकि आपको अंदर से जुनून है कि मुझे पढ़ना है। होता है तो होता रहने दो, भले बाहर डीजे बज रहे हैं, लेकिन मुझे कोई असर नहीं हो रहा। मैंने कानों में ईयरफोन लगा लिए, हल्का हल्का म्यूजिक लगा लिया, पढ़ो। क्योंकि आज मान लो हम मेडिटेशन करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन को हमने इतना सुचारू रूप से करते हैं कि बाल कुछ भी हो रहा है हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम ये सोचते हैं हमारे लिए वो हल्का फुल्का म्यूजिक है। म्यूजिक मीन्स हमने उसको एंजॉयमेंट के रूप में लिया है। तो मेडिटेशन को भी आप
एंजॉयमेंट के रूप में लें। और दूसरा, मानसिक और शारीरिक रूप से अगर फिट हैं आप, एकाग्र हैं आप, तो आपको पढ़ाई के लिए रात और दिन देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई बहुत प्यार से और आपको सफलतापूर्वक सिद्ध करने वाली होगी और आप खुद सफलता की तरफ